Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is relevant to testing of hypothesis in which slope parameter is being tested. The same case study is used for the analysis. Example is taken from Montgomery and Peck, page 55 and 56. This is the problem. The B part of the problem is testing of hypothesis H naught beta 1 is equal to 0. Beta 1 is actually the slope parameter. And we always write parameter in the null hypothesis H naught. We know that there are 6 steps of the testing procedure. First step is state the null hypothesis and alternative hypothesis. So in this case, null hypothesis is straightforwardly written in the query, which is beta 1 is equal to 0. So against beta 1 is equal to 0, we will write H1 as beta 1 is not equal to 0. ठीक है जी. चूंकि इक्वालिटी इसमें थी तो इसके ऑपोजिट जो है वो एक ही केस बनता है नॉट इक्वल का, तो हम इसमें नॉट इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं. और सेकंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इज इक्वल टू 0.05. ठीक है जी, ये हमने इसमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया. थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक. जब भी बीटा की टेस्टिंग आएगी वी विल यूज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन. तो टी स्टैटिस्टिक जो है वो उसका एक्सप्रेशन बी ओवर एस बी. बी जो है उसका सैम्पल एस्टीमेट है और एस बी स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी है, विच फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इज इक्वल टू n-2. टी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी ज़रूरत पड़ती है. इसका जो टेबल है उसमें अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो चूंकि हमने दो इसमें एस्टीमेट किए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 के इक्वल होगी. एक्सेल के थ्रू हम इसे करेंगे. तो एक्सेल हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो उसमें क्या थी. अभी हम लास्ट लेक्चर में इसको रन कर चुके हैं सेम प्रॉब्लम को, और उसमें रन करने के बाद जो आउटपुट आई थी उस आउटपुट में जो लास्ट वाली विंडो थे, आउटपुट में टेबल जो है लास्ट टेबल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं और उसकी टी स्टैटिस्टिक और पी वैल्यूज़ दी हुई हैं. अब आपने क्या करना है, इसमें से टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू के साथ आप देखिए स्टैंडर्ड एरर, कोफिशिएंट और टी स्टैटिस्टिक के दरमियान में स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है. तो आपने बीटा 1 का कंसिडर करना है. तो यहाँ पर बीटा 1 से रेलिवेंट जो है वो 3.485. दिस इज़ एक्चुअली एस बी. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी. आप बी भी कह सकते हो या बी 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो बीटा 1 है, तो ये एस बी 1 है. और जो ऊपर वाला आपको रिजल्ट दिया हुआ है वो है एस बी नॉट. तो आपका जो इसमें एस्टिमेटेड लाइन है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बी नॉट प्लस बी 1 इंटू एक्स. ठीक है जी. तो इससे रेलिवेंट जो आपको स्टैंडर्ड एरर मिल रहा है वो एस बी है, जिसकी वैल्यू है 3.48. आपने इसको भी नोट कर लेना है. और जो बी 1 की एक्चुअल वैल्यू थी वो हम देख रहे हैं कि इसी के पैरेलल ये दी भी है. दिस इज़ बी 1. आपने इन दोनों वैल्यूज़ को नोट करना है और हम फिर इसके बाद फर्दर प्रोसीजर को कैरी ऑन करेंगे. एक्सेल से आउटपुट आप देखिए कि हमने ये नोट कर लिया है. ठीक है. अब आप देखिए कि इन दोनों वैल्यूज़ को बी और एस बी, इनको इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो जो आपको कंप्यूटेशन का रिज़ल्ट टी की वैल्यू मिली है वो 3.386 है. ये आपका फोर्थ स्टेप था. फिफ्थ स्टेप पे है क्रिटिकल रीजन. ठीक है. क्रिटिकल रीजन के लिए जैसे कि हम देख चुके हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है. तो टी का जो टेबल है वो आपकी रेफरेंस बुक, शाहिद कमाल की बुक जो है उसमें मौजूद है. और उस में आप देखिए कि आपने अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो चूँकि 2 टेल टेस्ट था 0.025 है, तो 0.025 का कॉलम आइडेंटिफाई किया आपने इस टेबल में. और जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट होकर आई जो n-2 के इक्वल थी, तो n जो आपके पास 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 20 - 2 तो ये 18 वैल्यूज़. ठीक है जी. आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम में 18 को यहाँ पर सर्च करना है. ठीक है. जहाँ पर आपको 18 नज़र आया आपने उस तरफ से आगे को मूव किया और 0.05 से
दोनों जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उस वैल्यू को आपने पिक कर लेना है, और वो मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है आपके लिए, जो है 2.101। तो आपकी जो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है वो 2.101 है। अब आप देखिए कि आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू थी वो क्या थी, 3.386। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर प्लॉट करें तो बोथ साइड्स पे टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको वैल्यू मिल जाएगी 2.101, और यहाँ पर पॉजिटिव में 2.101, और आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो है टी कैलकुलेटेड 3.386। अब आप देखिए ये 3.386 इस नंबर लाइन पे इस सेंटर में आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, और जो आपका इसके बियॉन्ड है, ये दोनों साइड्स पे ये क्रिटिकल रीजन है। तो आपकी 3.386 वैल्यू जो है वो इस तरफ लाई कर रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि रिजेक्शन रीजन में आ रही है। सो वी कंक्लूड दैट H naught is rejected. If H naught is rejected, it means the statement which is written in H naught is also rejected, which is beta 1 is equal to 0. आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गई है। अगर ये रिजेक्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि बीटा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपका अगर बीटा 1 0 होता, इसका मतलब है कि स्लोप पैरामीटर 0 हो गया है, तो आपकी जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपकी जब एक्स एक्सिस पैरेलल होगा तो फिर रिग्रेशन तो फिट ना होगा, कोई ना कोई स्लोप पैरामीटर एग्जिस्ट करना चाहिए था ताकि B1 जो है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती। तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो भी अब यही शो कर रहा है कि आपका बीटा 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।